नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है जानवरों से जुड़े कुछ मिथक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय जानवरों से जुड़े कुछ मिथक। कई बार तथ्य को कल्पनाओं से अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब इन मिथकों में जानवरों का जिक्र हो। विशेष तौर पर जब इन मिथकों में जानवरों का जिक्र हो। जानवरों से जुड़े इन मिथकों पर एक नजर डालिए और पता लगाइए कि इनमें से कौन सा मिथक सच है और कौन सा मिथक गलत है। क्या ऊंट कुबड़ में पानी सुरक्षित करता है? एक ऊंट पानी के बगैर 7 दिनों तक जीवित रह सकता है। एक प्रौढ़, एक वयस्क ऊंट पानी के बगैर 7 दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वह अपने कुबड़ में पानी सुरक्षित कर लेता है, लेकिन इसलिए कतई नहीं कि वह अपने कुबड़ में पानी सुरक्षित कर लेता है। वे पानी की कमी से खुद को बचा पाने में समर्थ होते हैं। ज्यादातर जानवर अंडाकार लाल रक्त कणिकाओं की वजह से मारे जाते हैं, जबकि आमतौर पर मानक आकार गोलाकार होता है। जहां तक कुबड़ की बात है, यह सिर्फ वसा का एक बड़ा स्तूप ही होता है। कुबड़ पूर्ण रूप से वसा का एक स्तूप होता है। हालांकि यह इस लिहाज से काम का है कि यह गोलाकार आकृति ऊंट को 3 सप्ताह के खाने के बराबर ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होता है। यह ऊंट के गुर्दे और आंत का कमाल होता है कि जो पानी को बचाने में उसकी मदद करता है। ये अंग इतने प्रभावी होते हैं जिसकी वजह से ऊंट का मूत्र बहुत ही गाढ़ा और मल बिल्कुल लगभग सूखा ही होता है। इसी क्रम में मगरमच्छ रोते हैं। यह भी एक मिथक है। आमतौर पे सुनने मिलता है घड़ियाली आंसू या मगरमच्छ के आंसू ना रोए। मगरमच्छी आंसू बहाने वाली कहावत का संबंध दरअसल एक प्राचीन कथा से है, जिसमें मगरमच्छ अपने शिकार को ललचाने और मारने के लिए रोता है। ऐसी मान्यता है कि मगरमच्छ अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए रोता है, लेकिन वास्तविकता में मगरमच्छ चबा नहीं सकता। लेकिन वास्तविकता यह है कि मगरमच्छ अपने भोजन को चबा नहीं सकता, इसलिए वह अपने भोजन को एक साथ गले से निगलने के लिए मजबूर होता है और पूरा खाना एक साथ चट कर जाता है। इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि आंखों को नमी देने वाली कोशिकाएं उसके गले के पास ही होती है, जिसके कारण हमारी आंखों में आंसू आते हैं या नमी होती है। वो कोशिकाएं मगरमच्छ के गले के पास होती है, इसलिए उनकी खाने की आदत की वजह से उनकी आंखों में आंसू आने लगता है, जिसे हम घड़ियाली आंसू के रूप में, कहावत के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में कभी हाथी कुछ भी भूलते नहीं है। हाथी कभी भी कुछ भी नहीं भूलते। यह बात दिमाग में इस तथ्य से भी आती है कि जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी का दिमाग सबसे बड़ा होता है। इसीलिए जितना अधिक वजन, शायद याददाश्त भी उतनी ही बेहतर होगी। हाथियों के पास उनके घर के आसपास के पूरे इलाके का मानचित्र मानसिक तौर पर रखने की क्षमता होती है।
प्रत्येक वयस्क हाथी के मन में आसपास के पूरे इलाके का मानसिक मानचित्र स्थित होता है, जिसका आकार एक द्वीप के बराबर हो सकता है। हाथी मंडलियों में यात्रा करते हैं और जब उनका समूह बहुत ही बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ी हथनी अपने समूह को छोड़ देती है। सबसे बड़ी हथनी अपने समूह को छोड़ देती है, लेकिन फिर भी वह अपने रास्ते को कभी भूलती नहीं है। कोई भी हाथी एक बार जिस रास्ते से गुजर गए, दोबारा उस रास्ते पर अवश्य ही वापस आ सकते हैं। वे भूलते नहीं हैं रास्तों को। इसी क्रम में अमेजिंग कुछ फैक्ट्स हैं। शुतुरमुर्ग एक किक से शेर को भी घायल कर सकता है। छोटा सा शुतुरमुर्ग, लेकिन उसकी किक इतनी तेज होती है कि वह शेर को भी घायल करने में सक्षम होता है। जिराफ घोड़ों से तेज भाग सकते हैं और ऊंट से ज्यादा दिनों तक पानी के बिना भी रह सकते हैं। चावल दुनिया की 50% आबादी का भोजन होता है। पृथ्वी का आकार अगर धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होता है। मनुष्य की आंखों का आकार जन्म से लेकर बड़े होने तक, मनुष्य की आंखों का आकार जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा ही रहता है, परंतु मनुष्य के कान और नाक उम्र के अनुसार बढ़ते रहते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।